Hi everyone, welcome back to this channel, and today we are going to see the concept of variables in Dart. Okay, so variables एक important concept है किसी भी programming language में. Okay, so first of all we need to see that we need to understand that why we need variables. Okay, तो हमें प्रोग्रामिंग में, ठीक है, हम प्रोग्रामिंग में डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो जब हम ये ऑपरेशंस या कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमें कुछ टेम्प्रेरी डेटा स्टोर करना होता है. ठीक है, हमें कुछ टेम्प्रेरी डेटा स्टोर करना है. सो उस डेटा को स्टोर करने के लिए, उस डेटा को स्टोर करने के लिए वी नीड वेरिएबल्स. ओके, वी नीड वेरिएबल्स. ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है कि टू स्टोर डेटा इन प्रोग्रामिंग वी नीड वेरिएबल्स और कंटेनर्स. ओके, इन सिंपल वर्ड्स हम लोग इनको कंटेनर्स भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर एक्चुअली वेरिएबल्स. ओके, सो वेरिएबल्स आर नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन. ओके, सो अभी मैं जो बात कर रहा था एक टेम्परेरी डेटा या डेटा को स्टोर करने की, ठीक है, तो वो डेटा एक मेमोरी लोकेशन पर सेव होता है. ठीक है, लाइक हमारे जो सिस्टम में मेमोरी होती है उसमें डिफरेंट सेल्स होती हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर सेल में स्टोर होता है. ठीक है, अभी उस सेल का एक एड्रेस होता है. ठीक है, और ये एड्रेस हम लोग यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर सेल को एक्सेस करने के लिए. ठीक है, तो लाइक यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एड्रेस है, यहाँ पर ये जो एड्रेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा हम लोग को दिख रहा है. और अगर हमें ऐसे कुछ और एड्रेसेस याद करने पड़े अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करने के लिए, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर ऑल दीज एड्रेसेस. ओके, तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ. ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली एक वर्ड को, ठीक है, सिंपली एक वर्ड को इस मेमोरी लोकेशन से मैप कर देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या करा मैंने, हाइट को इस मेमोरी एड्रेस से मैप कर दिया है. अभी नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अभी हम लोग को जब भी प्रोग्राम में इस लोकेशन को, इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना होगा, देन हम लोग सिंपली वहाँ पर हाइट टाइप करेंगे. ठीक है, वहाँ पर हम लोग हाइट लिखेंगे एंड देन हम लोग इस वैल्यू को या इस मेमोरी सेल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ इस तरह से वेरिएबल्स वर्क करते हैं. अभी हम लोग मूव करते हैं आईडी में. ठीक है, और वहाँ पर देखते हैं कि डार्ट में किस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, सिंपली जो फोल्डर हम लोग लास्ट वीडियो में यूज़ कर रहे थे उसी फोल्डर को यूज़ करा है एंड उसमें एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया है. ओके, और उसके अंदर एक नई फाइल को क्रिएट कर लिया है. ओके, देन यहाँ पर एक मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिखी हुई हैं. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि ये जो लाइंस हैं ये डबल स्लैशेस से स्टार्ट हो रही हैं. ठीक है, तो इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स. ठीक है, अभी जो कमेंट्स होते हैं वो होते हैं फॉर रीडर्स पर्सपेक्टिव. मतलब आप अपने प्रोग्राम्स में अगर कमेंट्स लिख दोगे, ठीक है, तो जो भी रीडर आपका प्रोग्राम रीड कर रहा है वो ईजिली समझ पाएगा कि आपने अपने प्रोग्राम में क्या करा है. ठीक है, सो इसलिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं. और ये जो लाइंस है, ठीक है, जब हम लोग प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये लाइन डिस्कार्ड हो जाती है. ठीक है, उस टाइम पे इन लाइंस का कोई भी मतलब नहीं होता है. ठीक है, ये ओनली फॉर रीडर्स पर्सपेक्टिव है. ओके, सो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं इन डार्ट. ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे var कीवर्ड. ओके, देन स्पेस देंगे और यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल का नाम. वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ माई var. ओके, देन यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ दिस इज माई फर्स्ट वेरिएबल. ओके, सो दिस इज माई फर्स्ट वेरिएबल. ओके, तो जब भी हम लोग सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में एक वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं, सो उस टाइप की वैल्यू को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं.
ठीक है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे डेटा टाइप्स के वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए हम लोग को सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर इस वैल्यू को हम लोग इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अभी इसको चेक करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना होगा। और यहाँ पर लास्ट टाइम हम लोग ने मैसेज पास करा था, इस बार हम लोग इस वेरिएबल के नाम को यहाँ पर पास कर देंगे। ओके, माई बार। ओके, तो अभी क्या होगा कि जैसे हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो ये जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल में, एंड देन उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। ओके, तो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं लिखूंगा डार्ट, देन राइट क्लिक, कॉपी रिलेटिव पाथ, एंड देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, देन हिट एंटर। ओके, सो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया, दिस इज माय फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू सक्सेसफुली स्टोर हो गई। ओके, अभी हम लोग कुछ रूल समझ लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एक वेरिएबल को नेम करने के लिए। ओके, लाइक मैंने भी बोला कि कोई भी नेम हो सकता है, बट कुछ टाइप के नेम्स हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला है कि एक जो वेरिएबल का नाम है वो कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी कीवर्ड क्या होते हैं, ये एक स्पेशल टाइप के वर्ड्स होते हैं जिनका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो var कीवर्ड है ये यूज़ हो रहा है एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये यूज़ हो रहा है एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं कि var इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने एक इंटीजर वैल्यू दे दी फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। ओके, सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी जो है कीवर्ड एक वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे इस सीरीज में प्रोसीड करेंगे तो हम लोग कीवर्ड्स को देखते जाएंगे, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम डिजिट से नहीं स्टार्ट हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 01 where इज इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पर अगेन एरर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर हम लोग को ध्यान में रखना है कि कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर माई वैर लिखा था, तो यहाँ पर माई और वैर, ठीक है, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दी है मैंने, ये नहीं अलाउड है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ नहीं अलाउड है, ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये कुछ रूल्स है एक वेरिएबल को लाइक जो हमें वेरिएबल को नेम करते टाइम ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। अभी क्या करता हूँ मैं कि इनको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, सो यहाँ पर हमारे इस फाइल में कोई एरर नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर हमारे फाइल में एरर रहते हैं सो हम लोग उस फाइल को रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमें एरर रिमूव करने पड़ते हैं। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर द टाइप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा था कि कुछ मेंशन नहीं करा था कि किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा कि वैर और अपने वेरिएबल का नाम और एक वैल्यू पास कर दी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि सिंपली राइट हैंड साइड की वैल्यू देखकर इस वेरिएबल का टाइप डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है। बट अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लिसिटली भी टाइप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसका टाइप देख पा रहे हैं कि टाइप है स्ट्रिंग, सो यहाँ पर हम लोग टाइप मेंशन कर सकते हैं स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, माई स्ट्रिंग वैर। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग को वैर कीवर्ड का यूज नहीं करना होगा, ठीक है। वैर कीवर्ड हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग टाइप नहीं मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग टाइप मेंशन कर रहे हैं तो हम लोग वैर कीवर्ड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल, एंड देन अगेन हम लोग उसको भी प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, माई स्ट्रिंग वेर, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। अगेन रन करते हैं प्रोग्राम को। ओके, सो यहाँ पर आ रहा है दिस इज माय फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है।
ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, देन उसके बाद ये सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो यहाँ पर आ रहा है स्ट्रिंग वेरिएबल। ओके, तो इस तरीके से भी हम लोग एक वेरिएबल को जो है क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि डार्ट में नल सेफ्टी है। ओके, तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है इंट। ठीक है, ये टाइप है, जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करा था, ठीक उसी तरीके मैंने यहाँ पर इंट यूज़ करा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो अभी जस्ट आपको समझना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसमें एक इंटीजर वैल्यू जा सकती है। ओके, सो माई इंट var। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता हूँ, सिंपली सेमी कोलन प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर उसको प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल माई इंट var। ओके, सो अभी देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है कि द नॉन नलेबल लोकल वेरिएबल मस्ट बी असाइंड बिफोर इट कैन बी यूज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करे हम इस वेरिएबल को कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर हमारी वैल्यू नल है, ठीक है, अगर हमारी वैल्यू नल है, अगर हम उसमें कोई भी वैल्यू नहीं सेट करी तो वो नल है। ठीक है, तो उस नल वैल्यू को यूज़ करने से हम लोग बच जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो नल वैल्यू की वजह से एरर आने वाले होंगे वो नहीं आएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अगर इसको 0 प्रोवाइड कर दिया, देन यहाँ पर सिंपली वो एरर चला गया। ओके, तो यहाँ पर हमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। ओके, अगर हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि लाइक हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी, हमें नल यूज़ ही करना है। ठीक है, सो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर हम लोग ने लिखा इंट। ठीक है, माई नल इंट var। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा नाम दे दिया, माई नल इंट var। ओके, अभी क्या है कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको यूज़ करना चाहें तो अगेन हम लोग को एरर आएगी। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम लोग इंट के जस्ट आगे, ठीक है, इंट के जस्ट आगे यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन मार्क प्लेस कर दे, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इस चीज़ से क्या होता है कि अब हम लोग ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस ये जो वेरिएबल है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है नल हो सकती है। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, नल एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नल को भी लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है असाइन करा सकते हैं। ठीक है, बट हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए ताकि जो है लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इसी वजह से बहुत सारे एरर आते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, बट इनकेस अगर हमें यूज़ करना है तो हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइक ये आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे जब हमारे जो है बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि कैसे हम लोग वैर कीवर्ड का यूज़ करते हैं एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। ओके, फिर हम लोग ने देखा कि क्या रूल्स हैं। ठीक है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन रूल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए एक वेरिएबल को नेम करते टाइम। ओके, देन हम लोग ने देखा कि हम लोग एक्सप्लिसिटली टाइप को भी मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग ने देखा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल क्या है। ठीक है, अगर हम लोग को लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी अगर हम लोग ये नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में नल वैल्यू आ सकती है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी इस वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, and if you have any kind of doubts then you can post them in comments and I'll be answering them. Okay, and like if you like this video then do give a thumbs up, and if you are new to this channel then um, do subscribe to this channel for more such videos, and see you in my next video. Thank you.